जी रौनकली वीरेंद्र चौधरी। और आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में हमारे मित्र आए हैं गाजियाबाद से पवन बंसल जी। पवन बंसल के बारे में कहा जाता है कि वो वैश्य बिरादरी से आते हैं, लेकिन जब बात होती है वैश्य बिरादरी की तो उनके बोल बिगड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम वैश्य नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। अब वो क्षत्रिय कैसे हैं इस बारे में वो खुद बताएंगे आपको। भाजी बंसल जी नमस्कार। थोड़ा आप इस बारे में हमें बताएंगे कि आप क्षत्रिय कैसे हैं। हाँ, हम लोग मूलतः अक्षत्रिय हैं और सूर्यवंशी हैं। और हम लोग सूर्यवंशी हैं और क्षत्रिय हैं। हमारा इतिहास कहता है कि हमारे जो पुराने पूर्वजों में जिनको हम याद करते हैं, जिससे हमें गौरवान्वित भी होते हैं, गर्व होता है अपने ऊपर, तो हमारे कुल के जो शुरुआत में जो हुए राजा हरिश्चंद्र हुए, जो सत्यवादी हुए और जिनके लिए हर भारतवासी को गर्व का अनुभव होता है। महाराजा हरिश्चंद्र की 52वीं पीढ़ी में राजा दशरथ हुए। दशरथ जो थे सबको पता है कि राजा थे और क्षत्रिय थे। दशरथ के पुत्र राम थे। राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। हमारी पीढ़ी कुश से शुरू होती है। महाराज दशरथ की 52वीं पीढ़ी में महाराजा अग्रसेन हुए। महाराजा अग्रसेन के नाम पे हम लोग अग्रवाल हैं। तो जब वो लोग क्षत्रिय थे तो हम बनिए कैसे हुए? अब कुछ मेरे मित्र मेरे से सवाल करते हैं कि हम लोगों का तो व्यवसाय का है और व्यवसायी हैं तो हम बनिए हैं। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो नादान मित्र मेरे, उनको हमारे इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। महाराजा अग्रसेन जो थे, इनके पिता बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। एक बार उन्होंने अपनी सभा बुलाई और तमाम मंत्रियों को से कहा, भाई एक विचार करो कि हम लोगों का दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हम जिस दिन पैदा होते हैं, जिस दिन तक जीते हैं, जिस दिन तक हम मरते हैं, इससे मार उससे काट, इससे लड़ाई उससे झगड़ा, सिवाय मार काट लड़ाई, जिसको हम जानते हैं वो भी हमारा दुश्मन है, जिसको हम जानते हैं वो भी हमारा दुश्मन है। हमारा काम सिर्फ मार काट का रह गया। तो उनका मन बड़ा व्यथित होता था और वो कहते थे कि यार हम किस काम में आगे, किस घराने में पैदा हो गए। तो उन्होंने मंत्रियों से कहा कि भाई आप जो है कुछ ऐसा सोचो कि हम ये खून खराबा जो बेमतलब का है, लेना नहीं देना नहीं, मतलब नहीं वास्ता नहीं, खून खराबे में संलिप्त रहते हैं, हम ये खून खराबा छोड़ के कोई अच्छा काम करें। मंत्रियों ने कुछ समय मांगा और वो समय की अवधि जब पूरी हुई तो सभा दोबारा बैठी। ज्ञानी मंत्रियों ने राजा से कहा कि महाराज आप जो है ये राजकाज का काम छोड़ दो, अगर आप बहुत शांति प्रिय जीवन जीना चाहते हैं और आप व्यवसाय करो। राजा ने कहा इससे क्या होगा? कहने इससे क्या होगा, छोटा आदमी आए, बड़ा आदमी आए, करोड़पति आए, भूखा है, जो भी आएगा, आओ भाई चौधरी बैठो, पानी पियोगे, ठंडा पियोगे, बताओ क्या सेवा करें। आप कोई ऊंची बात भी नहीं करनी, सब प्यार की बात। उसने कहा महाराज मुझे तो ये सामान चाहिए, लिस्ट दो सामान। उनको तमाया, पैसे दिए, वो अपने घर कुछ हमारे जो मकसद था जीवन यापन के लिए, धन का अर्जन हो गया। तो वहां से जो है अग्रवाल समुदाय ने व्यवसाय में कदम रखा। लेकिन अगर उससे पहले इतिहास को देखो, क्योंकि हम क्षत्रिय परिवारों से हैं, महाराजा रामचंद्र जी जो थे हमारे पूर्वज हुए हैं, महाराजा कुछ की पीढ़ी से हम लोग आगे आए हैं। तो हम लोग जो है, क्योंकि जो क्षत्रिय थे बाद में उन्हीं को जो है राजपूत कहा गया, तो आप अपने को क्षत्रिय कहिए या राजपूत कहिए, लेकिन हम लोग वैश्य नहीं हैं। और जो बनिए हैं वो वैश्य होंगे, लेकिन अग्रवाल जो हैं वो अक्षत्रिय समाज से हैं। वो कौन कौन से बनिए हैं जो वैश्य समाज से हैं? ऐसे बहुत बने, बाहोर वैश्य हैं, गहोई बंधु हैं, माहेश्वरी हैं, तेली बनिए होते हैं, ऐसे बहुत सारे बनिए हैं। लेकिन वो कोई भी बनिया अपने को अग्रवाल नहीं लिख सकता, गुप्ता लिख सकते हैं। लेकिन अग्रवाल अपने को गुप्ता भी लिख सकते हैं और अग्रवाल भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जो अग्रवाल हैं वो बनिया नहीं है। और मुझे इस बारे में सबसे ज़्यादा ताज्जुब ये है कि मेरे बाबा बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत वो थे। मेरे नाना जी जो है गुरुकुल के पढ़े हुए थे। हमें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि हम लोग क्या है। मैं अग्रोहा गया, वहाँ से 2-3 पुस्तकें ली, मैंने उनका अध्ययन किया तो मुझे पता लगा कि हम लोग तो बनिए हैं ही नहीं, हम लोग तो जो है अक्षत्रिय हैं। तो मुझे अपने ऊपर हंसी आई। मैंने अपने कुछ मित्रों को बुलाया, बैठाया, उनको दिखाया, सबूत दिखाए।
तो वो लोग भी कहने लगे यार कमाल हो गया, हमें तो इस बारे में आज तक कोई जानकारी थी नहीं और हम तो वास्तव में क्षत्रिय हैं। मैंने देखा कि उनके चेहरे पे इस बात को जानकर हम महाराजा रामचंद्र जी के वंशज हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी गर्व की गौरव की कोई बात है नहीं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस बारे में मैंने काफ़ी जो है छानबीन की, तो मैंने पाया कि हम भारतीयों का जो इतिहास है वो विदेशियों ने लिखा है। हमारा इतिहास हमने खुद नहीं लिखा। तो जो चीज़ें विदेशियों ने हमें जहाँ दबाना चाहा वहाँ दबा दिया, जहाँ उठाना चाहा वहाँ उठा दिया। हमारा इतिहास जो है वो विदेशियों ने लिखा है, वामपंथियों ने लिखा है। लेकिन हमारे समाज के लोग अगर उस इतिहास को लिखते तो आज हमारा इतिहास जो है वो कहीं कुछ और होता है। धन्यवाद के साथ कि अभी उन्होंने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है कि आखिर ये अग्रवाल समाज किस तरह क्षत्रिय है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।